सुबह के ठीक 6 बजे थे। प्रताप मैंशन अभी भी धुंध में लिपटा हुआ था। अन्वी की आंखों में रात भर की थकान और दुख साफ दिख रहा था, पर डर उससे भी बड़ा था। उसने वीर की धमकी याद करी, उसके बाप की मौत। वो कांपते कदमों से वीर के स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी। लकड़ी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अन्वी ने अंदर कदम रखा। कमरे में सैंडलवुड की महक और बारूद की हल्की सी गंध घुली हुई थी। वीर वहाँ अपने विशाल डेस्क पर बैठा था, वाइट शर्ट के स्लीव्स ऊपर चढ़े हुए, कुछ पुराने दस्तावेजों को देख रहा था। तुम 30 सेकंड लेट हो अन्वी, वीर ने बिना सर उठाए कहा। उसकी आवाज़ सुबह सुबह और भी ज़्यादा गहरी और रूखी लग रही थी। अन्वी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। आज से तुम मैंशन के किसी नौकर के भरोसे नहीं रहोगी। तुम मेरे पर्सनल कामों की जिम्मेदारी संभाल लोगे। वीर ने सर उठाकर उससे कहा। वीर ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी काली आंखें अन्वी के चेहरे को ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसके मेंशन का कोई नया डेकोरेशन पीस हो। वीर उठा और अन्वी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। अन्वी ने महसूस किया कि सुबह की ठंडक में भी वीर का जिस्म बर्फ से ज़्यादा ठंडा था। मेरे कपड़े चुनना, मेरी फाइलें तैयार रखना और मेरे खाने की हर एक चीज़ तुम्हारे हाथ से गुजरेगी, यहाँ तक कि मेरा ब्लैक कॉफ़ी भी तुम ही बनाओगी। वीर ने उस ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर ऊपर उठाया। मुझे बाहर वालों का हाथ लगाना पसंद नहीं है और अब तुम मेरी हो तो मेरी खिदमत भी तुम ही करोगी। अन्वी की आंखों में गुस्सा झलक उठा। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। वीर ने एक सर्द हंसी हंसी और उसके चेहरे के और करीब झुका। नौकर पैसे के लिए काम करते हैं अन्वी। तुम तो मुझ पर कर्ज हो और कर्ज को चुकाना पड़ता है, हर दिन हर सांस के साथ। उसने अन्वी के हाथ में एक चाबी थमा दी। जाओ मेरे वॉक इन क्लोजेट में मेरा आज का टुकड़ो तैयार रखो और याद रहे मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर एक भी क्रीज दिखी तो अंजाम तुम जानती हो। अन्वी जब वीर के बेडरूम के क्लोजेट में गई तो वहाँ की लग्जरी देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। पर यह सब उसके लिए किसी जेल जैसा था। वो गुस्से में वीर की शर्ट्स प्रेस करने लगी, उसके महंगे परफ्यूम्स और गाड़ियों को देखने लगी। तभी उसे वहाँ एक डायरी दिखी। अन्वी ने जैसे ही उसे छूना चाहा, पीछे से एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर कस गया। मैंने डायरी छूने की इजाज़त नहीं दी। वीर वहाँ खड़ा था, उसका सीना अन्वी की पीठ से लग रहा था। अन्वी ने पलट कर देखा। आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों रहते हैं? वीर ने उसका हाथ और जोर से मरोड़ा। अन्वी दर्द से कराही। क्योंकि तुम एक रनअवे ब्राइड हो। भागना तुम्हारी फितरत में है और पकड़ कर रखना मेरी। उसने अन्वी को मजबूर किया कि वो उसके कपड़े पहनाने में उसकी मदद करे। जब अन्वी उसके कोट के बटन्स बंद कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसका सर वीर के सीने के इतने करीब था कि उसे सन्नाटा साफ सुनाई दे रहा था। वहाँ कोई धड़कन नहीं थी। अन्वी ने हिम्मत करके पूछा, आपका दिल धड़कता क्यों नहीं? वीर रुका। उसने अन्वी की आंखों में इतनी गहराई से देखा कि अन्वी को लगा वो डूब जाएगी। मेरा दिल बरसों पहले राख हो चुका है अन्वी, अब वहाँ सिर्फ तुम्हारी गुलामी लिखी हुई है।
उसने अनवी को झटके से पीछे किया और अपना कोट ठीक करते हुए बाहर निकल गया। अनवी वहीं खड़ी रह गई। उसे एहसास हुआ कि वीर उसे सिर्फ अपना सामान ही नहीं समझता, बल्कि वो उसे अपने उस अंधेरे राज का हिस्सा बना रहा है जिसे शहर का कोई इंसान नहीं जानता। मैंसन के नौकर अब अनवी को डर और जलन की निगाह से देख रहे थे। वो अब मालकिन नहीं, सुल्तान की सबसे करीबी प्रॉपर्टी बन चुकी थी। क्या अनवी वीर के इन रोजाना के कामों के बहाने उसके राज तक पहुंच पाएगी? क्या होगा जब वीर की ये बेइंतहा रूपनेस अनवी को तोड़ कर रख दे? देखने के लिए